सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का सादर प्रणाम। आज दिनांक 9 अगस्त 2020 के दिन हम अपने कार्यक्रम में आपको जन्म कुंडली की व्याख्या के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जानकारी देंगे आपको श्री माननीय संजीव आर्य जी। सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मोनिका जी, आपको भी पुनः सादर नमस्कार जी। हम अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत पिछले कार्यक्रम में जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लगन भाव की विवेचना कर चुके हैं। आज हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव द्वितीय भाव, जो कि मुख्यतः जातक के परिवार और धन संबंधी प्रश्नों से जुड़ा होता है, की व्याख्या करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम द्वितीय भाव से जातक का क्या संबंध होता है उसकी विवेचना संक्षेप में कर देते हैं। बेसिकली द्वितीय भाव से हम जातक के परिवार के कुल, उसका परिवार किस प्रकृति का होगा, उसके परिवार पे सुख दुख उसके जीवन काल में आएगा या नहीं आएगा, उसके परिवार में भाई बहनों की संख्या कितनी होगी आदि प्रश्नों का विवेचन करते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे परिवार से हम जातक के बैंक बैलेंस, उसकी चल अचल संपत्ति की व्याख्या करते हैं। उसके पास मूल्यवान वस्तुएं कैसी होंगी, सोना चांदी हीरे का क्या स्टेटस होगा, इसकी विवेचना भी हम द्वितीय भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर पर हम जातक के दाईं आँख अर्थात राइट आँख, जातक की नाक, जातक का मुंह, जातक की जीभ का वर्णन करते हैं। अर्थात वो मुंह से किस तरह की भाषा बोलेगा, उसकी वाणी कैसी होगी, इस मुंह से वो किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करेगा, उसको किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से लाभ होगा हानि होगा, इसकी विवेचना भी हम जातक के द्वितीय भाव से करते हैं। इसके अतिरिक्त जातक के सुख दुख, जातक की स्मरण शक्ति कैसी होगी, जातक की लाभ हानि का क्या स्तर होगा, जातक की पत्नी या पति उसकी आयु कैसी होगी, इसका भी हम विवेचना द्वितीय भाव से करते हैं। इसी कारण द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहा गया है। इसके अलावा जातक के पास पशुधन कैसा होगा, जातक की कलात्मक रुचि कैसी होगी, जातक को गाने का शौक़ कैसा होगा, इसकी भी विवेचना हम द्वितीय भाव से करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का द्वादश भाव जातक की लेफ्ट आई को दर्शाता है। प्रथम भाव जातक के स्वयं के शरीर को दर्शाता है और द्वितीय भाव जातक की राइट आई को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में द्वितीय भाव से संबंधित क्षेत्रों का वर्णन किया। लेकिन आपने सोचा कि द्वितीय भाव में ये सब क्षेत्र क्यों आते हैं, इसके पीछे यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए, सोचा जाए, तो प्राचीन मनुष्य ने इसका बड़ा वैज्ञानिक और तार्किक उदाहरण पेश किया है। आप संक्षेप में मैं आपसे विनती करता हूं कि आप 2 मिनट मेरे इस बात पर विचार कीजिए और कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। जब आपका जन्म हुआ, आपने सुबह अपनी आंखें खोली, अर्थात आप सुबह उठे, तो आपने क्या देखा? आपने उठते ही सबसे पहले प्रकृति का मनमोहक नज़ारा देखा। तो आपके मन में यह जिज्ञासा उठी कि ये पृथ्वी, पेड़, नदी, हरियाली किस तरह बनी है, ये अंतरिक्ष किस तरह बना है, इसका रहस्य क्या है। इसी प्रकार उसने ये भी सोचा कि मैं स्वयं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति किस तरह करूं। अर्थात सुबह उठते ही उसने अपने आत्म विश्लेषण किया। तो उसको हमने मनुष्यों ने लगन भाव कहा, जो पूरी कुंडली की प्राण शक्ति होता है। लेकिन आज हम द्वितीय भाव की कल्पना कर रहे हैं। ये करने के बाद उसने जब अपने परिवार के साथ अपने मुख द्वारा बातचीत करी,
अपने मुख द्वारा जो उसके पास संचित बहुत मूल्यवान वस्तुएं थी, उस जमाने में मूल्यवान वस्तुएं जातक का पशुधन और खाद्य सामग्री होती थी। अब उसने इस खाद्य सामग्री को अपने मुंह में ग्रहण किया, अर्थात नाश्ता किया, खाना पीना किया। तो द्वितीय भाव से हमने क्या देखा, उसने अपने परिवार से संबंध स्थापित किए, अपना खाना पीना प्रारंभ किया और आपस में वार्तालाप की। तो द्वितीय भाव से हमने ये देखा। अब संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ इसके बाद जातक क्या करेगा। इसके बाद वो तृतीय भाव में प्रवेश करेगा, अर्थात तृतीय भाव में वो छोटी यात्रा करेगा, घर से बाहर निकलेगा। और तृतीय भाव हमारे पराक्रम मिनट को दर्शाता है, अर्थात अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए वो घर से बाहर निकलकर अपने भाई बंधुओं के साथ यात्रा करके, पराक्रम करके अपने लक्ष्य पूर्ति की ओर अग्रसर होगा। इसके बाद के आने वाले भावों का भी हम विश्लेषण करेंगे, और आज हमारा उद्देश्य केवल दूसरे भाव का विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार द्वितीय भाव जातक के मुख्यतः परिवार और धन संबंधी प्रश्नों से जुड़ा होता है जी। इसके बाद हम एक बात और संक्षेप में रखना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भाव 12 भाव अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। जैसे कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की लगन राशि 5 नंबर की अर्थात सिंह राशि है, तो धन भाव पर 6 राशि आएगी, तीसरे भाव पर 7 राशि आएगी, चौथे भाव पर 8 राशि आएगी, अर्थात राशियां राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ती जाएंगी। लेकिन भाव जो जातक के अपने उसके जीवन से संबंधित होती है, ये भाव हमेशा स्थिर रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें अलग पद्धति से इस पर विचार होता है। उसमें यह देखा जाता है कि किसी जातक का जन्म उदाहरण के तौर पर यदि 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच हुआ है तो वो उसकी लियो राशि बनेगी, अर्थात सिंह राशि बनेगी, क्योंकि सूर्य उस समय इस राशि में होते हैं। पश्चिमी पद्धति में मतलब 1 महीने तक यदि किसी जातक का विभिन्न जातकों का जन्म हुआ है तो उन सब की एक ही राशि होगी। इस प्रकार उनकी गणना हमारी गणना से कुछ अलग होती है जी। अब हम द्वितीय भाव से संबंधित विवेचना को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, द्वितीय भाव की विवेचना को देखने के लिए हमको यह देखना जरूरी होता है कि द्वितीय भाव में कौन सी राशि विद्यमान है, द्वितीय भाव पर कौन से ग्रह बैठे हैं, द्वितीय भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। इन तीनों का आकलन करने के बाद ही हम द्वितीय भाव से संबंधित किसी जातक के फलादेश दे सकते हैं जो अधिक सटीक होगा। अब हम जानते हैं कि विभिन्न ग्रह द्वितीय भाव में बैठकर कैसा फल सामान्य तौर पर देते हैं। देखिए, जैसे यदि द्वितीय भाव पर सूर्य बैठा है, यदि सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठा है तो अच्छा फल देगा, यदि वह अपनी शत्रु राशि में बैठा है तो उसके फल भी उसके विपरीत हो जाएंगे, अर्थात वह बुरा फल देगा। जैसे यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है तो जातक को अपने पिता से, सरकार से, समाज में वरिष्ठ जनों से धन की प्राप्ति होती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में या अपने उच्च पद से भी उसको धन का लाभ होता है। उसका परिवार भी उच्च कुल का माना जाता है जो समाज में प्रतिष्ठित होता है। यदि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि आती है तो उससे उसके धन हानि होने की संभावना रहती है, विशेषकर उसको सरकार से विरोध का सामना करना पड़ता है, उसके समाज में उसके परिवार पर कलंक लगने का भय होता है। इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। यदि दूसरे भाव पर चंद्रमा बैठे हों तो जातक को स्त्रियों से, जलीय पदार्थों से लाभ होते हुए देखा गया है। अब यदि चंद्रमा पर शनि की या राहु की दृष्टि है तो ऐसा भी देखा जाता है कि जातक को दूसरा भाव, चूँकि मुख का स्थान भी है, जातक शराब पीने का आदी होगा, नशे का वो आदी होगा, चूँकि ये हमारी सोच का भी भाव है। इस प्रकार उसको उसकी सोच नकारात्मक होगी, उसको डिप्रेशन होने के चांसेस होंगे, ये देखा जाता है। इस प्रकार यदि दूसरे भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को पुलिस से निडरतापूर्वक कार्य करने से, अपने भाइयों से लाभ होने की संभावना होगी।
और यदि इसी मंगल पे राहु की दृष्टि होगी तो ऐसे जातक को उसकी आंख भंग हो सकती है, उसको धन संबंधी प्रश्नों पर वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, भाइयों से उसकी अनबन हो सकती है। इस प्रकार के फलादेश देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव पर गुरु या बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक की बुद्धि तेज होगी, उसकी वाणी मीठी होगी। ऐसा जातक टीचर हो सकता है, पंडित पुरोहित हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है, अर्थात बोलने के द्वारा, वाणी के द्वारा धन कमाने के कार्य को करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्वितीय भाव में जिस प्रकृति के ग्रह बैठे होते हैं उसके अनुसार उसको फल देखने को मिलते हैं। यदि द्वितीय भाव पर राहु और केतु बैठे हुए हैं तो इससे उसके परिवार पर श्राप होने का भी संभावना बनती है। ऐसे परिवार कभी भी सुखी या सफल नहीं हो सकता है। ऐसे परिवार के ऊपर अकारण ही समस्याएं, चिंता आती जाती रहती हैं। इसके अलावा यदि राहु केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार को अचानक जातक को खूब धन की प्राप्ति होती है, पर यह धन की प्राप्ति उसको छल कपट द्वारा अधिक होती है। या कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अचानक ही उसको किसी जातक द्वारा छल कपट करने के द्वारा उसको बड़ी धन हानि की संभावना होती है। जी अब हम द्वितीय भाव पर ग्रहों की दृष्टि का कैसा फल होगा उसकी विवेचना करते हैं। जैसे यदि द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि है तो इससे जातक नेत्र रोगी, धैर्यवान, धन प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करने वाला और संचित धन की रक्षा करने वाला होता है, अर्थात अपने धन की रक्षा करने में ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार यदि धन भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होगी तो ऐसा देखा जाता है कि बचपन में ऐसे जातक को उसका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर होता है, उसको डूबने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है और उसको माता से कुछ कष्ट भी देखा जाता है। इसके अलावा यदि दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है तो जातक को पढ़ी लिखी और धन कमाने वाली पत्नी या पति मिलता है, पर दाम्पत्य सुख में कुछ कमी महसूस होती है। ऐसा जातक खुद तो शत्रुहंता होता है और अपने पराक्रम से धन कमाने में कामयाब होता है। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव पर बुध की दृष्टि है तो जातक व्यापार करने वाला होता है, स्वतंत्र विचारों का होता है, स्वाभिमानी होता है, लेकिन अधिक चतुराई के कारण कभी कभी धन हानि भी कर बैठता है। इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि है तो ऐसे जातक अपने विवेक से धन की प्राप्ति करते हैं, उनकी वाणी मीठी होती है और वे अच्छे विचारों की होती हैं। इस प्रकार द्वितीय भाव पर शुक्र होने से जातक को स्त्री कामना, भोग कामना कुछ अधिक होती है। जातक अच्छे खाद्य पदार्थों खाने का शौकीन होता है, लेकिन अधिक स्त्री में आसक्ति के कारण कभी कभी जातक अपयश का कारण भी बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि ग्रह की दृष्टि द्वितीय भाव पर कैसा असर डालती है। इसके बाद हम जानते हैं कि द्वितीय भाव पर राशियों का क्या फल देखने को मिलता है। जैसे यदि द्वितीय भाव पर मेष राशि बैठी है तो समानतः जातक सुंदर होगा, सदाचारी होगा, पुत्रों वाला होगा और उसको वाहनों का सुख मिलता है। यदि द्वितीय भाव पर वृष राशि बैठी है तो जातक कृषि का कार्य करने वाला होगा, जातक सुंदर होगा, रत्न भूषण उसके पास खूब होंगे और राजा समान अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति होता है। यदि द्वितीय भाव पर मिथुन राशि बैठी है तो जातक बुद्धि बल से धन कमाने वाला होगा, धनी व्यापारियों की सहयोग से धन कमाता होगा। यदि यहाँ पर कर्क राशि बैठी है तो जातक का माता से विशेष स्नेह होता है, स्त्री वर्ग से उसको लाभ मिलता है, जलीय पदार्थों से उसको लाभ मिलता है। इस प्रकार राशि अनुसार उसको यहाँ पर लाभ या हानि मिलती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यदि द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो हमें शुभ फल देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो द्वितीय भाव से संबंधित अशुभ भाव फल देखने को मिलते हैं। तो आज हमने वर्णन किया
जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का, जो मुख्यतः जातक के परिवार और धन से संबंधित था। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप भी हो सके तो अपनी अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए और ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में के द्वितीय भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, कैसी राशि बैठी है, किन ग्रहों की दृष्टि है। यदि इस कार्यक्रम से आपको कुछ ज्ञान हुआ है तो आप भी अपनी कुंडली में इसकी विवेचना कर सकते हैं। मेरा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य ये है कि आपके ज्योतिषी ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि हो, कि कल को यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और किसी प्रश्न का हल पूछते हैं तो आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई ज्योतिषी ईश्वर ना करे आपको गुमराह करे और आप गुमराह होने से बच सकें। मेरा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यही है और मेरी आपसे सादर विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे ऐसे कार्यक्रमों को आप लगातार देखते रहें और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया MS ज्योतिष सलाह, तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। ओम।